वेलकम बैक गाइस हमारे इंटेंस क्लासेस में। अभी हम थे, अगर हम पुराना देखें तो हम थे यहाँ पर, हमने पूरा गायनेशियम कवर कर लिया था। कवर उसमें पिस्टल वगैरह के पार्ट्स बता देते, पिस्टल या कार्पल के जो पार्ट्स होते हैं अब वो बता देते, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी वगैरह। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी किसकी, अब हम बात करते हैं ओव्यूल की। कितनी देर से हम कर रहे थे, तो अब हम बात करते हैं ओव्यूल की। देखिए, ओव्यूल को हम बोलते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में देख रखा है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखेंगे, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेगास्पोरेंजियम, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अब इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम क्या है, देखिए पहले इसका पूरा डायग्राम बना लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या होगा हम समझ जाएंगे इससे। आपको सेम ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में ईजिली आ जाएगा। ये होता है आपका चलाजा एंड, अभी समझाएंगे एक्सेल में है क्या चलाजा एंड। ये होता है आपका माइक्रोपैलन एंड। दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स एक तरह से समझ लीजिए इनकी लेयरिंग होती है, एक आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, ये दोनों की जंक्शन पॉइंट है, इस वजह से हम इसे हाइलम बोलते हैं। एक है जंक्शन पॉइंट, ठीक है। इसका जो ये पार्ट है इसे बोलते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग न्यूसिलस को नाम दिया गया है, अबंडेंट फ्रूट रिसोर्स, अबंडेंट फूड रिजर्व। एक तरह से यहाँ पर बहुत सारा फूड ही फूड मिलेगा आपको, रिजर्व। ठीक है, ये होती है हमारी फ्यूनिकल। अब एक चीज़ बताते हैं, चलाजा एंड इज़ द बेस ऑफ द ओव्यूल। जैसे एनसीईआरटी में देख रखा है, चलाजा क्या है, बेस है। माइक्रोपैलर, अब माइक्रोपैलर के माउथ, सर ये तो उल्टा है, यहाँ पे ये माउथ होना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट है तो माउथ होना चाहिए, ये नीचे वाला बेस होना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि ये है एक एनाट्रोपस, आप सही बोल रहे हैं, ये है एक एनाट्रोपस, आपने सही सोचा है, जैसा था वैसा ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या है, एक्चुअल में ये जो ओव्यूल है ना वो ऐसा कुछ था पहले, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, ये ऐसा कुछ था। ठीक है, ये दोनों इंटेग्यूमेंट और ये वही फिर, ठीक है, और ये जो था, और इस मतलब इसके नीचे ये फ्यूनिकल और ये जा रही थी, तो ये नॉर्मल था। ये फिर हमारा क्या हो गया था, माइक्रोपैलर है। तो यहाँ पर तो ये सही है, ये जो फ्यूनिकल है ना, ये जो वाली फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल इतनी लंबी है कि इस वाले को उल्टा कर दिया। मतलब एक तरह से समझिए कि ये जो माइक्रोपैलर एंड है, इसका जो माउथ है ये वाला, इस माउथ को ऐसा उल्टा करके ले आई है, जिसकी वजह से में माउथ जो है वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। और हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, एम से एम, माइक्रोपैलर से माउथ। ठीक है, तो इतना हो गया। अब एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है ये देख लेता थोड़ा सा। एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल है। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल होता है। इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल जो होता है वो 180 डिग्री टर्न कर जाता है। इन दिस ओव्यूल टर्न्स एट 180 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स फ्यूनिकल। अपनी फ्यूनिकल के रिस्पेक्ट में ये 180 डिग्री टर्न कर जाता है। मतलब ये जो इसकी फ्यूनिकल है, इसके रिस्पेक्ट में ये टर्न कर जाएगा 180 डिग्री। मतलब ये समझिए ये वाली ये जो इसकी फ्यूनिकल है, ठीक है, ये जो इसकी फ्यूनिकल है, इसके टर्न में 180 डिग्री टर्न कर जाएगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, ये जो हमें जो दिख रहा है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब समझिए बात को। इसके अंदर एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको, इधर है ये। हाँ, इसके अंदर ये वाली नहीं, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये वाला जो है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। क्या होता है ये, एम्ब्रियो
सैक बोलते हैं इसे। अभी एम्ब्रियो सैक क्या होता है सर, ये समझाइए। अभी सब कुछ समझाएंगे आपको, सब कुछ समझ में भी आएगा। अभी चलते हैं पहले इससे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसके फॉर्मेशन पे चलते हैं और इसके पूरे डिज़ाइन देखेंगे कैसे है कैसे नहीं है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले हमें पता है कि अच्छी तरह से ये क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल। जैसे कि हमने पहले देखा था मेगास्पोर जेनेसिस होती है, इसके बारे में लिख चुके हैं, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से 4 मियोसिस करके 4 क्या बनेंगी, मेगास्पोर्स बनेंगे, सही बात है, ठीक है। अब मेगास्पोर किसके अंदर बननी है, याद रखना, इसके अंदर बन रही है। ये हमारा जो एम्ब्रियो सैक है ना, ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर बन रही है। तो ठीक है, इसमें हम चलाजा और माइक्रोपाइलर एंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा चलाजा एंड हुआ और ये क्या हुआ, हमारा माइक्रोपाइलर एंड हुआ, सही है। अब ये क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड की ये जो 3 सेल्स हैं, ये तीनों सेल्स का क्या होता है, डी जनरेट कर जाती हैं। क्या हो जाता है इनका, ये डी जनरेट कर जाती हैं और इनमें से सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल रहती है, जो कि आगे चल के मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। ये समझ में आ रहा है क्या होता है, इसमें से एक जो है चलाजा वाली वो फंक्शनल रहेगी, वो फंक्शन करेगी, वही काम करेगी, वही आगे चल के कुछ बनाएगी। बाकी सारी जो माइक्रोपाइलर एंड वाली होती हैं वो सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर हो गई, ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये आगे चल के क्या बनाएगी, एम्ब्रियो सैक बनाएगी। सर ये एम्ब्रियो सैक में आपने एम्ब्रियो सैक क्यों लिख दिया सीधा सीधा, ठीक है। तो अभी बताते हैं एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो सैक क्यों लिखा है। अभी देखिए, अभी पूरा एम्ब्रियो सैक का बनाते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सैक जो है एक्चुअल में ये बहुत डायग्राम है, एक पूरा डायग्राम देख लेते हैं पहले, इसके बाद देखेंगे। देखिए, ये हमारे क्या थे, माइक्रोपाइलर, ये हमारा क्या था, चलाजा एंड, चलाजा बेस ऑफ द ओव्यूल था, चलाजा ये कौन सा है, माइक्रोपाइलर, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3। अब समझाते हैं एक्चुअल में है क्या। ये जो तीनों सेल्स हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये जो आपने ये थोड़ा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज फिलीफॉर्म ऑफ अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। इसका भी बहुत कुछ काम होता है, ये देखेंगे हम, फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक्चुअल में इसका काम ये होता है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हाँ, इसका काम ये होता है कि जब भी पॉलिंग ट्यूब आती है तो पॉलिंग ट्यूब का रास्ता दिखाने में यही हेल्प करता है, ठीक है। तो दोनों तरफ हैं और इन दोनों सेल्स को, ये वाली और एक ये वाली, इस वाली सेल्स को बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स, ठीक है। इस वाली सेल को बोलते हैं हम एच सेल, बीच वाली सेल को। इससे आके जब एक पॉलन ग्रेन फ्यूज़ होगा, या ये बोले मेल गैमेट जो है जब इससे फ्यूज़ होगा जा करके, तब जाके वो एक सीड का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है सर, ये दोनों बीच के ये होती हैं पोलर न्यूक्लिया है। क्या होती हैं, पोलर न्यूक्लिया। और ये जो बीच का पूरा सेल है, ठीक है, इस सेल को हम बोलते हैं ओव्यूल होता है। ये पूरा ये होता है मेन सेंट्रल सेल, ठीक है। इसका नाम होता है मेन सेंट्रल सेल बोलते हैं। चल मैं इसको सेंट्रल सेल। अब ये बना कैसे, ये एक सेल से बना कैसे, ये देख लेते हैं, क्योंकि इसमें देख रखा है आपकी जो आपकी फंक्शनल मेगास्पोर थी ना, फंक्शनल मेगास्पोर जो थी, उस फंक्शनल मेगास्पोर ने क्या किया, ये देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर ने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किया। सर ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, ये होता है एक लाइक माइटोसिस, ठीक है, ये माइटोसिस जैसा होता है। इसमें क्या होता है कि अंदर ही अंदर डिवीजन चलता है, मतलब एक तरह से समझिए कि बाहर से डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे क्लीवेज होता है ना, क्लीवेज वैसे ही ये होता है। तो अंदर से 1 से 2 बनेंगे, 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और 4 से कितने बनेंगे, सीधा 8 न्यूक्लियस बनेंगे। क्या बनेंगे, 8 न्यूक्लियस, जिसमें से 3 तो इधर आ जाएंगे, 3 इधर चले जाएंगे और 2 बीच में रह जाएंगे। ये समझ में आया। अब सर ये समझ में नहीं आया कि 2 बीच में क्यों रह गए और ये एक सेल पूरा क्यों बन गया।
एक्चुअल में क्या होता है, दो दो बीच में रह जाते हैं, इनसे ही हमें आगे चल के एंडोस्पर्म मिलता है और वो ज़रूरी है। ये क्या बन गया हमारा नया एम्ब्रियो सेक। ठीक है, इतना हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना हो गया। अब हर एक चीज़ का काम समझ लेते हैं कि चलाजा क्या है, ये एंटीबोडल सेल्स होती क्या हैं, पूरे न्यूक्लियस वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन पर बाद में जाएंगे, उससे पहले इनको देख लेते हैं। तो सिनर्जिड्स क्या काम करती हैं? सिनर्जिड्स या ये बोले जो फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स जो हैं, ठीक है, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स का काम होता है टू रीच या टू हेल्प इन रीचिंग और पॉलन ट्यूब। ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब के हेल्प करते हैं, पॉलन ट्यूब की हेल्प करते हैं अपने आप में पहुंचाने के लिए। ठीक है, पॉलन ट्यूब की हेल्प करता है। ठीक है, एक्सेल जब मेल गैमेट के साथ मिलेगा, ठीक है, तभी सीड्स का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? सीड्स का। ठीक है, इतना समझ में आया। इस कंडीशन को अभी ये बात याद रखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसमें आपने एक चीज़ देख रहे होंगे, चलिए सेल गिनते हैं इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7वीं सेंट्रल सेल। ठीक है, कितनी सेल हैं ये? 7 सेल। ठीक है, अब न्यूक्लियस गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7। कितने न्यूक्लियस हैं? 8 न्यूक्लियस हैं, क्योंकि एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस रखे हुए हैं। ठीक है, बाकी सब में इसी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन को, ठीक है, हम बोलते हैं पॉलीगोनम स्टेज। क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम स्टेज या पॉलीगोनम कंडीशन। इस पॉलीगोनम कंडीशन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में आपको देखने के लिए मिलेगी, या यूँ बोले हर एंजियोस्पर्म में आपको पॉलीगोनम कंडीशन मिलेगी। और इसका नाम पॉलीगोनम क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले इट इज़ फर्स्टली फाउंड इन पॉलीगोनम। ये पॉलीगोनम प्लांट में सबसे पहले मिला था, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया पॉलीगोनम कंडीशन। ठीक है, इतना आया समझ में। इस स्टार पॉइंट को हम नहीं बनाते, हमने ऊपर लिख लिया ऑलरेडी। ठीक है, पॉलीगोनम कंडीशन होती है, इस पैसे लिख देते हैं सिर्फ पॉलीगोनम कंडीशन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आते हैं किस पे, पॉलिनेशन पे आते हैं। पॉलिनेशन होता क्या है? अच्छा, पॉलिनेशन को एक लाइन में देंगे, आंसर देंगे तो देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा सॉरी एंथर से स्टिग्मा, कि स्टिग्मा क्या था हमारा? लैंडिंग प्लेटफॉर्म था पॉलन ग्रेन्स का। तो एंथर से स्टिग्मा तक जाने को पॉलन ग्रेन्स के हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। इसमें आ जाते हैं 3 चीज़ें, एक होती है ऑटोगैमी, एक होती है जीटेनोगैमी और एक होती है जीनोगैमी या एलोगैमी। समझाएंगे सारी चीज़ें, अच्छा लगेगा। जीनोगैमी और लेक्चर में आगे तक बने रहिए, अच्छा भी लगेगा आपको, थोड़ा सा समझ में भी आएगा। ठीक है, एलोगैमी। सबसे पहले आती है बात ऑटोगैमी की। चलो ऑटोगैमी देख लेते हैं। ऑटोगैमी ट्रांसफर, ऑटो से समझ में आ रहा है कि अपने आप में होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, सेम फ्लावर में ट्रांसफ़र कराना, मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, उसमें ट्रांसफ़र कराना पॉलन ग्रेन्स का क्या बोलते हैं? हम उसे ऑटोगैमी बोल देते हैं। ठीक है, अब चलिए और बात आती है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके बाद क्या था? ऑटोगैमी के बाद आता है आपका, पहले ऑटोगैमी के एग्जाम्पल देखें थोड़े से। ऑटोगैमी के एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े। ऑटोगैमी के एग्जाम्पल्स इधर ही लिख देते हैं, पीछे लिख देते हैं। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं आपके ऑक्जेलिस पेंसी, जिसे हम वियोला भी बोलते हैं, और कॉमेलिना। ठीक है,
अच्छा, ऑटोगेमी के साथ साथ आपको एक चीज़ और सिखानी ज़रूरी है जो कि मेन भी है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसमें होता क्या है, एक्चुअल में दो टाइप के फ्लावर होते हैं। देखिए, दो टाइप के एक्चुअल में फ्लावर तो हमारे पास बहुत टाइप के हैं। इसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है चेस्मोगेमस फ्लावर, चेस्मोगेमस फ्लावर। ये जो फ्लावर होते हैं ना, ये नॉर्मल कंडीशन की तरह खुलते हैं, मतलब ओपन लाइक नॉर्मल, ओपन लाइक नॉर्मल फ्लावर्स, ठीक है। ये नॉर्मल फ्लावर्स की तरह खिलते हैं, मतलब ये क्या होगा, ये खिलेंगे और इसके बाद मुरझा जाएंगे। जिस टाइम पे भी इनको मुरझाना होगा उस टाइम में मुरझा जाएंगे और उसके बाद ये मर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा होते हैं क्लीस्टोगेमस, ये मीन है क्लीस्टोगेमस फ्लावर। इस क्लीस्टोगेमस फ्लावर के देखना है, दीज फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब ये फ्लावर कभी खिलते ही नहीं हैं। क्लीस्टोगेमस फ्लावर जो होता है वो कभी खुलते ही नहीं है, ठीक है, ये समझ में आया। उसके अलावा आपको बाइसेक्सुअल तो पता ही होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट है जिसे हम मोनोशियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोशियस, ठीक है। क्या होता है बाइसेक्सुअल प्लांट या मोनोशियस प्लांट? इसमें हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ, फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको नहीं पता तो वहाँ से देख के आ सकते हैं। व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, व्हेन बोथ ऑफ पेरेंट्स आर प्रेजेंट, पेरेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जब दोनों पेरेंट्स प्रेजेंट हो उसे हम बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। और एक होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट या डायोशियस प्लांट, ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लेना एक बार। वेन ओनली वन पेरेंट इज प्रेजेंट, जब एक ही पेरेंट प्रेजेंट होगा प्लांट पर तब हम उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि कौन सी कंडीशन ज़्यादा फेवर करेगी ऑटोगेमी को, ठीक है। चलिए आंसर आप सोचिए, तब तक देखते हैं। 1 2 3 आंसर देखिए। यूनिसेक्सुअल सॉरी ऑटोगेमी के लिए हमें चेस्मोगेमस फ्लावर चाहिए, क्लीस्टोगेमस फ्लावर चाहिए। जिस फ्लावर में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर क्लीस्टोगेमस हो गया उसमें ऑटोगेमी जल्दी हो जाएगी। ऑटोगेमी क्यों जल्दी हो जाएगी? क्योंकि वो फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा और इसमें मेल और फीमेल पार्ट जो है फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो दोनों प्रेजेंट हैं, यानी कि बाइसेक्सुअलिटी एंड क्लीस्टोगेमी both are favorable to ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के लिए दोनों के दोनों फेवरेबल होते हैं, ये समझ में आया आपको। क्लिस्टोगेमी और बाइसेक्सुअलिटी जो है वो दोनों के दोनों ज़रूरी होती है, किसके लिए? ऑटोगेमी के लिए, ठीक। अच्छा, और चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अब आपको ये समझ में आ रहा है कि बाइसेक्सुअल ऑटोगेमस, ठीक, ऑटोगेमस क्यों करते हैं प्लांट्स, या हमें भी ऑटोगेमस से फ़ायदा होता है, ऑटोगेमी से हमें फ़ायदा होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई अच्छा खासा प्लांट है, कोई अच्छी ब्रीड का प्लांट है, तो वो अच्छी ब्रीड का प्लांट कभी जाएगा नहीं। अगर हम उसकी क्रॉसिंग कराते हैं तो हो सकता है उसके अंदर कुछ बुरे जीन्स भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑटोगेमी में अगर हमारे पास कोई अच्छी ब्रीड है, कोई बेस्ट ब्रीड है, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन ही कराते हैं, इसको ऑटोगेमी ही कराते हैं। याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ही ऑटोगेमी होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होता है? क्योंकि हमें अच्छा प्लांट, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे प्लांट को आगे की तरफ, आगे के लिए रखना पड़ता है, इस वजह से हम इसकी ऑटोगेमी कराते हैं। लेकिन ज़्यादा ऑटोगेमी कराने से, ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन कराने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या था हमारा दूसरा? जीटेनोगेमी, ठीक। क्या थी? जीटेनोगेमी। इस जीटेनोगेमी का देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different flower but of same plant के डिफरेंट फ्लावर
पे जब ये ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का, उसे हम जिटनोगैमी बोल देते हैं। लेकिन अब एक बात बताइए, ये चीज़ सही है या नहीं है? एक्चुअल में ये फिजिकली देखा जाए, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये कायदे अनुसार देखा जाए तो कहने के लिए तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं जेनेटिकली इन द सेंस, जब हम इसकी बेसिक यूनिट पर बात करते हैं, जब हम इसके जेनेटिक्स पे बात करते हैं, जब हम इसकी हेरिडिटी पे बात करते हैं, कैरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं उस पर बात करते हैं, जेनेटिक्स उसे बोलते हैं। तो जेनेटिकली इट इज़ अ सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक बात ये समझिए कि एक प्लांट से उसी प्लांट पर जा रहा है, भले ही फ्लावर अलग अलग, इसका मतलब ये थोड़ी कि जेनेटिक्स बदल जाएगी, उसके कैरेक्टर बदल जाएंगे, कैरेक्टर तो सेम रहेंगे ना। जेनेटिक इट इज़ द सेल्फ पॉलिनेशन, बट फिजिकली एनवायरमेंटली अगर हम देखें, फिजिकली या एनवायरमेंटली जब हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इट इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या हो जाएगा? एक क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। चलो थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स रहते हैं कैस्टर एंड मेज। मेज मतलब मक्का। ठीक है, कैस्टर एंड मेज आर द एग्जांपल्स ऑफ जिटनोगैमी। ठीक है, जिटनोगैमी के बाद हमारा लास्ट आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी या ये बोले हम एलोगैमी जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, जीनोगैमी या एलोगैमी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from anther to stigma of different flower to different plant यानी डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे जब ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन्स का, उसे हम जीनोगैमी या एलोगैमी बोलते हैं। एंड जेनेटिकली इट इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिकली ये क्या है? इट इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और ये ज़रूरी क्यों है ये भी बता देते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड, it is necessary to obtain the best breed or best character in the same breed, best characters in one breed। ठीक है, सभी अच्छे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक ही ब्रीड में आ जाएं, एक ही उसमें आ जाएं, उससे हम इसलिए हम इसको करवाते हैं। ये बात समझ में आई आपको? तो ये चीज़ होती है। आपके यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसके जो एग्जांपल रहता है ब्रोकली रहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। ब्रोकली आ गया इसमें। इसका एग्जांपल क्या रहता है? ब्रोकली रहता है। तो अभी इतना ही रखते हैं इसको। अब आगे देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या क्या होते हैं। अभी इतना ही पड़ा है और देखते हैं कि कंप्लीट इसको पूरा कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी। और सॉरी इतना लेट वीडियो डालता हूँ मैं उसके लिए। तो इसको आगे देखते हैं। तो थैंक यू एंड एक लाइक ज़रूर कर देना ऐसे, और इसके लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्स ज़रूर दिखाना। थैंक यू फॉर दिस।